नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बड़ा एक अद्भुत विषय आपके सामने लाए हैं, कलत्र भाव। इस कलत्र भाव जन्म पत्रिका में 7वें भाव को कलत्र भाव कहते हैं। तो उसका हमारे जीवन में किस तरह से उसका शुभाशुभ फल होता है, सुख की प्राप्ति होती है, इसमें 15 श्लोक हैं। शुभादि युते क्षिते सुत कलत्र भे लग्नतो विधोरपि तयो शुभम स्थिरथा न सिद्धस्तयो सिताब्द सुखाष्टगैः खर खगैर समन मध्यगे सिते अप्यत शुभे तरे क्षिते युते च जायावधः। यहाँ से प्रारंभ है और 15वां श्लोक है, कलत्रनाथे रिपुनीच संस्थे मूढ़े अथवा पाप निरीक्षते वा कलत्रभे पाप युते अथ दृष्टे कलत्र हानिम प्रवदन्ति संतः। इन 15 श्लोकों का अर्थ समझिए और अपनी पत्रिका को देखिए कि यदि लग्न से 5वां 7वां स्थान शुभ है और अपने स्वामी से युत या दृष्ट है, या चंद्रमा से 5म 7म स्थान अपने स्वामी से या शुभ ग्रह से युत है, देखा जाता है, तो ये कहा जाता है कि 5वें और 7वें भाव की उत्तम फल प्राप्ति होती है। अगर ऐसा नहीं है तो विपरीत फल होता है। शुक्र यदि पाप ग्रहों के बीच में हो, शुक्र से 4थे 8वें 12वें पाप ग्रह हो, शुक्र यदि पाप ग्रहों से युत हो या दृष्ट हो, तो जिस पुरुष की कुंडली में योग होता है उसको स्त्री की हानि हो जाती है या दुर्योग बहुत अधिक हो जाते हैं, दुष्प्रभाव अधिक होता है। तो 7म भाव का स्वामी 5म में हो तो जीवन साथी के मृत्यु का योग बन जाता है या संतान नहीं होती है। 5मेश 8मेश 7म में हो तो भी जीवन साथी संबंधित सुख की कमी हो जाती है। क्षीण चंद्रमा 5वें घर में हो, पाप ग्रह लग्न 7म 12वें घर में हो तो जातक के जीवन साथी का सुख नहीं मिलता है, पुत्रहीन की स्थिति आ जाती है। सूर्य और राहु 7म में हो तो भी ऐसा कहा जाता है कि जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाता। वृश्चिक राशि का शुक्र 7म में हो या वृष राशि का बुध 7म में हो, मकर राशि का बृहस्पति 7म में हो, या मीन राशि का शनि 7म में हो, या मीन राशि का मंगल 7म में हो, कोई भी योग हो तो इसमें जीवन साथी के सुख की हानि होती है। जीवन साथी अधिक समय तक साथ नहीं रहता है, मृत्यु का योग बन जाता है। कर्क राशि 7म में हो लेकिन उसमें मंगल शनि हो तो बड़ी सुंदर सचरित्र पत्नी मिलती है। 7वें घर का स्वामी 7वां घर पाप घर से युत या दृष्ट हो या पाप ग्रहों के बीच में हो, सप्तमेश नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, सूर्य के समीप जब कोई ग्रह होता है तो अस्त हो जाता है, तो स्त्री संबंधी बहुत सुख की कमी हो जाती है। स्त्री नाशक योग कहते हैं। शुक्र पाप ग्रह के 5वें 7वें 9वें भाव में हो तो उसकी स्त्री रोगिणी हो जाती है, शरीर में रोग हो जाता है, स्त्री सुख के अभाव कारण विकल रहता है। शुक्र मंगल या शनि के वर्ग में हो या देखा जाता है तो वह पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री में रत हो जाता है। शुक्र चंद्रमा से 7म मंगल शनि हो तो स्त्रीहीनता आ जाती है। 7म में नपुंसक ग्रह हो, 11वें घर में 2 ग्रह हों तो जातक के 2 स्त्री होते हैं। शुक्र सप्तमेश दोनों द्वंद्व राशि हैं, अंश में हो, द्वंद्व राशि में हो या अंश में हो तो जातक के 2 स्त्री होते हैं। सप्तमेश शुक्र जितने ग्रहों से युक्त होगा उतनी ही स्त्रियां कहा जाता है। जितने ग्रह 7म में हो उतनी स्त्रियां होंगी, ये समझना। तो ग्रहों में जितने पाप ग्रह हो उतनी स्त्रियां नष्ट होंगी, जितने शुभ ग्रह हो उतनी कायम रहेगी।
द्वितीय और सप्तम स्थान अशुभ ग्रहों से युक्त हो, देखा जाता हो तो भार्या का नाश होता है, और शुभ हो, क्रूर दृष्टि ना हो तो शुभ फल मिलता है। तो इस तरह से स्त्री की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम में हैं तो पुनर्विवाह करती है, और पुरुष की कुंडली में चंद्रमा शनि का योग है तो स्त्रीहीन या पुत्रहीन हो जाता है। अशुभ ग्रह अपनी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो और द्वितीय सप्तम अष्टम में हो तो यह योग स्त्री की अन्य जन्म कुंडली में हो तो पति का मरण हो जाता है, और पुरुष कुंडली में हो तो पत्नी का मरण हो जाता है। तो लग्न से सप्तम भाव में सम राशि हो, सम राशि का अर्थ है कि वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये सम राशियां हैं। तो सम राशि में हो, सप्तमेश शुक्र भी सम हो, पंचमेश सप्तमेश बली हो, सूर्य से अस्त न हो तो स्त्री और पुत्र दोनों का सुख मिलता है। द्वितीय सप्तम द्वादश घरों के स्वामी त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, बृहस्पति उनको देख रहा हो, सप्तमेश जहाँ बैठा है उससे दूसरे, सातवें, 11वें स्थान में सौम्य ग्रह हों तो जातक बहुत सुखी, पुत्रवान, कलत्रवान होता है। पुरुष कुंडली में आप देखेंगे कि लग्नेश सप्तमेश किस राशि में है, किस नवमांश में है, तो ऐसी राशि नवमांश की त्रिकोण राशि स्त्री की जन्म राशि होगी। पति कुंडली में लग्नेश सप्तमेश की उच्च राशि या नीच राशि स्त्री की जन्म राशि होगी, या पति के चंद्राष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे अधिक शुभ बिंदु होंगे वह स्त्री की जन्म राशि होगी। और पुरुष कुंडली में देखिए कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है, सप्तमेश किस राशि में है, शुक्र किस राशि में है, इन तीनों राशियों में किसी राशि की दिशा में विवाह होगा या उस दिशा में रहने वाली लड़की से विवाह होगा। तो लग्नेश जिस राशि नवमांश में हो उससे त्रिकोण राशि में गोचरवश जब शुक्र या सप्तमेश आता है तभी विवाह होता है। जो ग्रह लग्न से सप्तम में हो, जो ग्रह सप्तम भाव को देखता हो, सप्तमेश की इन तीनों की जब दशा हो तो लग्नेश जब गोचरवश सप्तम स्थान में आए तब भी विवाह का योग बन जाता है। तो जिस राशि में सप्तमेश हो उस राशि का स्वामी तथा जिस नवमांश में सप्तमेश हो उसका स्वामी, इन तीनों में शुक्र चंद्रमा इन दोनों में जो बलवान हो, बलवान ग्रह की दशा अंतर्दशा सप्तमेश जिस राशि का नवमांश में है उसे त्रिकोण में गोचरवश जब बृहस्पति आवे तो जातक का विवाह होता है। सातवें घर का स्वामी नीच राशि में, शत्रु राशि में, अस्त या पाप ग्रह से दृष्ट है, सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, सप्तम भाव का पाप ग्रह देखता हो तो ऐसे में स्त्री की हानि हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, विद्वानों का मत है। तो ये कलत्र भाव के बारे में बताया गया है। इसमें आप जन्म पत्रिका को देख करके और आप अपने सप्तम भाव के सुख और दुख यानी अशुभ और शुभ दोनों को जान सकते हैं। नमस्कार।